हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं कि इस मार्केट में इस टाइम पर सबसे बड़ा रिस्क क्या है, खासतौर से उस टाइम पर जब निफ्टी को तो ऊपर मेंटेन किया गया है और यहां पर इंडिविजुअल स्टॉक्स कुछ भी नहीं चल रहे हैं, ऑल आर गोइंग डाउन एवरीडे। ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट खत्म ही हो जाएगी, लेकिन सिर्फ ऐसा लगता है। तो यहां पर जो सबसे बड़ा रिस्क है वो क्या है? वो एग्जैक्टली ये नहीं है कि यहां पर पैसा खो जाएगा या फिर हमारा स्टॉक वापस आएगा या नहीं आएगा, या फिर हमने सही स्टॉक लिए हैं या नहीं लिए हैं। इस तरह की मार्केट में जब लार्ज कैप को एक जगह रोका जाए, लार्ज कैप में भी सिर्फ निफ्टी एंड सेंसेक्स को एक जगह रोका जाए और बाकी सारे स्टॉक्स को लगातार नीचे लाया जाए, ये एक सोचे समझे तरीके से किया जाता है। और ये इस तरह का फील कराया जाता है कि जब निफ्टी लगातार ऊपर जा रही है, सेम लेवल पर है, उस टाइम पर जब ये स्मॉल कैप और मिड कैप इतने ज्यादा टूट रहे हैं, और अगर इस दौरान अगर मिड कैप के साथ में अगर निफ्टी ने थोड़ा सा भी यहां पर अच्छी सी गिरावट दिखा दी या सेंसेक्स भी डाउन आने लगा, तो यहां पर स्मॉल कैप या मिड कैप का क्या हाल होगा। तो इस चीज को एक तरीके से इस तरह से वेल मेंटेन करके ये एहसास दिला दिया जाता है और ये विश्वास जता दिया जाता है कि अब मार्केट में कुछ खास बचा नहीं है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप ऑल आर गोइंग टू गो डाउन। लेकिन यहां पर हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कि जब भी स्मॉल कैप या मिड कैप देखें तो ओवरऑल फॉल के साथ सब कुछ नीचे आता जरूर है, लेकिन नीचे आई हुई चीज नीचे रुकती नहीं है, वो वापस से ऊपर चली जाती है अगर कंपनी का सिलेक्शन सही से किया होता है, बिजनेस के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से एंड टेक्निकल के हिसाब से। तो यहां जो सबसे बड़ा रिस्क है वो क्या है? वो एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जो इक्विटी में ट्रेड करने वाले लोग हैं उनके माइंड में एक डाउट क्रिएट करना होता है कि ये इक्विटी में इस स्ट्रेटजी के बेस पर ट्रेड करना क्या सही है या नहीं है। इससे तो अच्छा फ्यूचर ही होता, इससे तो अच्छा ऑप्शंस ही होते। ऑप्शंस में अगर मैंने कॉल राइट की होती तो अभी अच्छे खासे पैसे बन रहे होते, अगर मैंने पुट सेल की होती तो नीचे आ जाता, तो मैं वापस से उस स्टॉक को परचेज कर लेता, ऊपर चला जाता तो पैसे बन जाते। या इससे अच्छा करेंसी होता है जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती, या फिर मैं कमोडिटी में काम करता या इंट्राडे में काम करता, डेली के डेली जितना आया उतना घर ले गए और उसके बाद में रात को चैन की नींद सोए। देखो, चैन की नींद सिर्फ उस इंसान को नहीं आती जिसने सोच समझ के पैसे नहीं लगाए होते, और जब वेल डाइवर्सिफाई करके मार्केट में पैसे लगे होते हैं तो यहां पर चैन की नींद आने जैसी कोई बात ही नहीं होती। चैन की नींद ही आती है जब हम अच्छे से वेल डाइवर्सिफाई करके पैसे लगाते हैं। तो रिस्क ऐसे में यही होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से बिना मार्जिन के डिलीवरी लेकर अच्छे स्टॉक्स में सारी एनालिसिस करके जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, यहां पर इस मार्केट में वो भी अपना धैर्य खो देते हैं, अपना पेशेंस खो देते हैं और भटक जाते हैं किसी दूसरी स्ट्रेटजी को यूज करने में कि दिस स्ट्रेटजी इज नॉट ए गुड स्ट्रेटजी anymore and we need to find out a new strategy जो गिरती हुई मार्केट में भी साथ दे, बढ़ती हुई मार्केट में भी साथ दे, हर तरह की मार्केट में साथ दे। तो ऐसा होता नहीं है। देखो, ये जो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली जो बात होती है ना, यहां पर उल्टा होता है। यहां पर 4 दिन का अंधेरा होता है, फिर उजाला निकल कर आता है। स्टॉक मार्केट में इस दुनिया की बहुत सारी चीजें जो कही जाती हैं उसका बिल्कुल उल्टा होता है। और सेम ही बात को यहां पर समझने की जरूरत है। क्रिकेट में सेम चीज होती है। अगर 1-2 बॉल पर छक्के चौके लग जाएं किसी बॉलर की बॉल पर, तो उस बॉलर की लाइन एंड लेंथ दोनों बिगड़ जाती हैं और उसके बाद वो होपलेस सा हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। समझदार प्लेयर वही होता है कि अगर 1-2 बॉल पर कुछ गलत हो भी जाए तो वापस से अपने आप को फोकस करके अपनी स्ट्रेटजी पर वापस से ट्रेड किया जाए, वापस से उस चीज को प्ले किया जाए और इसको बिजनेस मानकर चला जाए। मार्केट में इस तरह की गिरावटें पहले भी बहुत बार आई हैं, लगातार आई हैं, और हर बार जितने भी कमजोर लोग हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को छोड़ दिया है। उन्होंने क्या किया है कि ठीक है, इस बार एक काम करते हैं, सारे पोर्टफोलियो को एक बार जीरो कर लेते हैं, वापस से देखेंगे ये पैसे बचेंगे तभी तो दोबारा से ट्रेड कर पाएंगे, और अगर ये पैसे नहीं बचेंगे तो दोबारा से ट्रेड कैसे कर पाएंगे। ये एक गलत तरीका होता है। दोबारा से ट्रेड करेंगे तब भी तो इसी तरह के स्टॉक्स को इसी तरह की स्ट्रेटजी के बेस पर चूज करेंगे, तो उसमें गलत क्या, उसमें चेंज क्या होता है? उसमें कुछ चेंज नहीं होता। हमें ऐसे में ऑपरेटर का जो एक पूरा प्लान
प्लान होता है वीक हैंड्स को निकल जाने का, मार्केट से निकाल लेने का और उनको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ले जाने का, कि वहां तो कम से कम लिमिटेड लॉस तो है। अगर आप कॉल खरीद के काम करते हो या पुट खरीद के काम करते हो, वहां पर लॉस लिमिटेड तो है, यहां तो सारा ही जीरो होता हुआ नजर आता है। तो यहां पर सबसे बड़ा रिस्क आपकी अपनी स्ट्रेटजी से हट जाने का है, डिलीवरी बेस्ड जो आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं वहां से निकल जाने का है, इंट्राडे में ले जाने का है, या आपकी आज तक की जिस स्ट्रेटजी के बेस पर पिछले 1 डेढ़ 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में पैसे बने हैं, उनके ऊपर डाउट क्रिएट करने का है। तो यहां पर रिस्क का बाकी कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट में जहां तक तालिबान की बात है तो हु केयर्स यार, तालिबान के ऊपर जो एक्चुअल में ये पूरा अटैक मींस जो वहां की डेमोक्रेसी जो बनने वाली थी उसके ऊपर जो अटैक हुआ है और वहां पर वापस से सत्ता अपने हाथ में ले ली गई है। तो इससे बहुत ज्यादा एक्चुअल में इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकली उतनी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कंजम्पशन की बात है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो हम टूथपेस्ट करना छोड़ रहे हैं, ना चेंज कर रहे हैं, ना ब्रश करना मींस ना ही शैम्पू करना, ना ही सोप का यूज करना, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, या फिर ऑफिस जाना आना, इंटरनेट, खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल जो ट्रीटमेंट होते हैं, नथिंग इज गोइंग टू चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। इस तरह के इवेंट्स आते रहेंगे, चीजें नीचे आती रहेंगी। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, 30-40% की राइज के बाद 12-13% का फॉल दिखना अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में, ये आम बात है। इसी को डाउ थ्योरी कहते हैं। और डाउ थ्योरी का मतलब यही होता है 2 या 3 स्टेप्स आगे बढ़े, फिर 1 स्टेप पीछे आए, फिर 2 या 3 स्टेप्स आगे बढ़े, फिर 1 स्टेप पीछे आए। ये 1 स्टेप पीछे आने वाली बात है। 1 स्टेप पीछे आने के बाद में क्या होगा, अगेन इट विल स्टार्ट राइजिंग अप ऑन द अपसाइड ऑफ कोर्स। तो यहां पर घबराने की कोई बात नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन इंडिविजुअली आपका डिसीजन अपना ही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जब ओवरऑल फॉल मार्केट में हो रहा हो उस टाइम पर मार्केट में कुछ भी बेचना नहीं चाहिए, और जब ओवरऑल तेजी पर तेजी आ रही हो उस टाइम पर उन स्टॉक्स में एंटर नहीं करना चाहिए। एंटर करने का किसी भी अच्छे स्टॉक में सही समय होता है जब उसमें एक कंसोलिडेशन के साथ में प्रॉपर चार्ट पैटर्न बना हो, और निकलने का जो टाइम होता है वो कभी भी फॉल वाला टाइम नहीं होता, वो एक राइज और जब टारगेट अचीव हो जाए तब निकलने वाला होता है। क्योंकि अगर हम इक्विटी मार्केट में सिंपल तरीके से सारी एनालिसिस करके और चीजों को होल्ड करके, खरीद के होल्ड करके और टारगेट पर आने तक का वेट नहीं कर सकते, और इक्विटी मार्केट में अगर हम पैसे नहीं कमा सकते, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट करने से पहले इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। अगर इक्विटी में पैसे नहीं कमाए जा सकते तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो बिल्कुल भी नहीं कमाए जा सकते। करेंसी में तो मतलब ही नहीं है, और कमोडिटी तो बहुत दूर की बात है। तो यहां पर सबसे इजी गेम है इक्विटी में पैसे कमाना। अगर यहां नहीं बन रहे हैं ना, बिकॉज पेशेंस यहां पर आपका जवाब दे रहा है, हमारा, हम में से किसी का भी, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो हालत बिल्कुल पतली हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। जिन लोगों ने पिछले कुछ टाइम में यहां पर पुट सेल की हुई है ना, कि पुट का प्रीमियम खाते रहो, इट्स ए वेरी इजी गेम, उन सबकी हालत यहां पर खराब हुई पड़ी है। सबकी हालत खराब है। वो पहले सोचते थे कि इतना हम वापस से यहां से अगर नीचे आ गए तो डिलीवरी उठा लेंगे, लेकिन डिलीवरी उठाने की भी एक लिमिट होती है। अगर हमारे पास 20 हमने लॉट सेल किए हुए हैं पुट में, तो डिलीवरी हम कितने की उठा सकते हैं, 5 की, 10 की, 8 की, लेकिन 20 की नहीं उठा सकते, और वापस से सारा एकदम से सारे सौदे माइनस में काटने पड़ते हैं। तो यहां पर इक्विटी में डिलीवरी बेस्ड सोचे समझे तरीके से ट्रेड करने का इम्तिहान है। अपनी स्ट्रेटजी को बिल्कुल भी इस ओवरऑल फॉल में चेंज करने की जरूरत नहीं है। यही मेरा एक मैसेज था, और यही मैं क्लैरिटी आपको देना चाहता था कि जो सबसे बड़ा रिस्क है इस टाइम मार्केट में वो यही है कि जिस किसी ने भी अपनी सेविंग को इकट्ठा करके लाख रुपए मार्केट में लगाए हैं, अभी उसके 85,000 नजर आ रहे हैं, उसको डर लग रहा है कि ये सारे खत्म ना हो जाएं। इससे अच्छा है कि दूसरी नई कोई स्ट्रेटजी सीख के उसमें 85,000 को लगाया जाए और वहां पर पैसे कमाया जाए। कि यहां पर एक चीज सोचने की बात है, वहां पर हमारे पैसे बनेंगे इस बात की क्या गारंटी है। जब इक्विटी में पैसे नहीं बन पा रहे हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में बिल्कुल भी पैसे नहीं बन पाते। जितने भी लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे पैसे बनाया, उनके लिए इक्विटी तो इतना आसान सा काम है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो जो पेशेंस लेवल है और भी ज्यादा हाई लेवल का होता है। और यहां पर जो इमोशनली हम लोग फियर एंड ग्रीड में फंस जाते हैं, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में 10 टाइम्स होता है। जितने गुना मार्जिन होगा उतने गुना आपका सीधा सा यहां पर फियर एंड ग्रीड का अपने ऊपर प्रेशर बना होगा। तो शांति से काम करें, आराम से काम करें। ये टाइम पास होने देने का होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर
जितने भी आपके फैमिली के काम रुके हुए थे वो सारे काम अंजाम दो और अभी उनको सारे के सारे निपटाओ। और अगर घूमने जाने का था तो घूमने जाओ, आराम से। मेडिटेशन करने का टाइम नहीं मिल रहा था, मेडिटेशन करो। आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा था, एक्सरसाइज करो। और अगर कुछ स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको कोई कोचिंग लेनी थी, वो नहीं ले पा रहे थे, जैसे आपके किसी ने MBA करना था, किसी ने वेबसाइट बनाना सीखना था, किसी ने कोई और सब्जेक्ट सीखना था, उन सब चीजों को यहां पर कवर करने का टाइम है। जब मार्केट ठीक होएगी तो सब कुछ अच्छा चलेगा। और मार्केट जितना टाइम नीचे जाने में लगाती है उससे जल्दी वापस घूम कर आती है। जितने भी आप पास्ट में क्रैश या करेक्शंस देखोगे वहां पर सेम ही रिजल्ट निकलेगा। जितना टाइम नीचे जाने में लगा उससे कम टाइम में वापस आई है और उससे लंबी ऊपर गई है, हमेशा से यही होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि यहां पे रिस्क क्या है। रिस्क है अपनी स्ट्रेटजी को छोड़ने का और एक अच्छे चलते हुए बिजनेस को जो स्टॉक मार्केट में हम तरीके से कर रहे हैं उसको बेकार कर देने का, जस्ट बिकॉज मार्केट में पिछले 15 डेज में पैसे नहीं बने या थोड़ा सा नीचे आ गया। इट्स ए पार्ट ऑफ द गेम। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।